एडिट इतिहास विषय का में चल रहे थे, तो आगे जहाँ हमने कल अगली वीडियो में हमने छोड़ा था आपको, वहीं से आगे कुछ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट देख रहे थे, तो उसी में हम आगे देखते हैं। अब अगला है हमारा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। ये हमने कल आपको बताया था, तो जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? वो हमारा स्टार्ट हुआ भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले प्रयोग भारत में हुआ। अगला है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। हम कल ये बता रहे थे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। किसके लिए की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। बृहद पाषाण बड़े बड़े पत्थरों की स्मारकों की पहचान किसकी की थी? मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। अगला है अब हमारा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। ये स्थान कौन सा है? दमदमा। दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले एक ही कब्र से। इस बात को ध्यान रखना है, दमदमा से मानव कंकाल निकले हैं। प्राय क्या होता है? एक ही कब्र से एक मानव कंकाल निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे दमदमा स्थान से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से मानव संसार सर्वाधिक मानव कंकाल, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो है लेखिया। ठीक है, और ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, वो दमदमा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो है लेखिया। वो क्या है? लेखिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, याद रखो, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो वो तो आपको है भीमबेटका। जबकि सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो है लेखिया, याद रखें। सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया से, और सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, याद रखें, चित्र की बात होगी तो भीमबेटका है, और यदि मानव कंकाल की बात होगी, सर्वाधिक मानव कंकाल, तो वो लेखिया, याद रखना। अब है आपका दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब में। कहाँ स्थित है ये? पंजाब में। दधेरी पंजाब, याद रखें। दधेरी कहाँ पड़ती है? पंजाब में। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन नहीं याद करना, आपको यहाँ ये याद कीजिए, दधेरी कहाँ पड़ती है? पंजाब में। इसमें क्या पाएगा? एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ठीक है, आगे ताम्रपाषाणिक ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली। ठीक है, नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखो। ये किससे संबंधित? ताम्रपाषाणिक स्थल है नवदा टोली। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला आप देखें, गैरिक मृदभांड पात्र OCP, याद रखें। गैरिक मृदभांड, ठीक है, मृदभांड OCP का नामकरण, इसको OCP भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें। हस्तिनापुर, कहाँ हुआ? हस्तिनापुर, याद रखो। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले। लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। अतरंजी खेड़ा, याद रखो, ये क्या है? अतरंजी खेड़ा। तो वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लौह धातु के, लोहा जिसे बोलते हैं, तो वो कहाँ है? अतरंजी खेड़ा। और गैरिक मृदभांड ये आपको मिला है हस्तिनापुर से। ताम्रपाषाण नवदा टोली कहाँ स्थित है? पंजाब में। ताम्रपाषाण स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये आपका पंजाब में है। ठीक है, वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से, सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए शिलाश्रय, वो आपका है
लेखिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए, रिवीजन मार लिया। अगला है ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे कैसे दबाते थे? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। महाराष्ट्र के लोग, कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग शरीर को फर्श के नीचे रखकर दबा, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे ये कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया। थॉमसन, याद रखें, त्रियुगी विभाजन, पाषाण, कांस्य और लौह युग, ये 3 युगों में डिवाइड किया, वो किया था थॉमसन ने। त्रियुगी विभाजन किया आपका थॉमसन ने। किसने किया? थॉमसन ने, ठीक है। अगला, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस वुड थे। वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस वुड थे, एक भूगर्भिक वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूस वुड थे भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला अपना देखें, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवदा टोली का उत्खनन किया एच.डी. सांकलिया। और ताम्र पाषाणिक नवदा टोली स्थित है, ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, याद रखो, शैल चित्र के लिए। अभी बताया था शैल, सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से, तो शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्र के लिए। अगला, दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप देखें दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला स्थान, निम्नलिखित में से पहला स्थान, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? निम्नलिखित में पहला स्थान जहाँ सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा। कहाँ है? हड़प्पा। तो याद रखें, कहाँ से खोज हुई थी? हड़प्पा से। तो इसको अब हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से भी प्रचलित है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता की खोज किस स्थान पर हुई थी सबसे पहले? तो वो आप है हड़प्पा। कहाँ है? हड़प्पा, ठीक है। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, याद रखो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके मुख्य केंद्र थे हैं। याद रखो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके मुख्य केंद्र है। इनमें से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था जहां से सैंधव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। याद रखें, इनमें से जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था जहां से सैंधव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, याद करो, यह पाकिस्तान के, याद रखो, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखें। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोरी ज़िले में रावी नदी के किनारे या तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी, किसने की थी? सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज किसकी? हड़प्पा स्थान की 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पा कालीन बस्तियों की खोज की गई है। कितनी की गई है? 1000 हड़प्पा कालीन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार में पाया गया है। ये महान स्नानागार, सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। तो आइए अगला हम देखते हैं इसका आंसर। मोहनजोदड़ो हो गया। चलिए देखिए इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको क्या डिटेल में दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी बताया था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, आप ध्यान रखें कहाँ अभी बताया था, जो विशाल स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आप ये भी याद रखें कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो आपका लोथल, गुजरात में जो पड़ता है लोथल। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। तो लोथल क्या था? बंदरगाह शहर था। क्या था? लोथल बंदरगाह शहर था। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापारी के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से मोती, जवाहरात, कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों को भेजे जाते थे। क्या क्या? मोती, जवाहरात, कीमती गहने। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? याद रखें, लोथल की किसने की थी? 1954 में डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जबकि और जो आपका हड़प्पा था वो कहाँ स्थित था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन था? तो वो है लोथल। आपका क्या है? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल है। लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीन मुख्य बंदरगाह शहर था। यह नगर गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, अब ये भी देख लो, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज डॉक्टर SR, अभी बताया था, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, डॉक्टर SR राव यानी शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने सन 1954 में की थी। जबकि हड़प्पा स्थान की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, किसने? SR। अगला है हमारा हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के स्थित है? जल्दी बताओ। रावी नदी के। हड़प्पा किसके? रावी नदी के। ठीक है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के मांडकोरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ भी याद कर लो, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। इस स्थल से, याद रखो, इस स्थल से 12 कच्छों बाला अन्नागार, ठीक है, अन्नागार, 12 कच्छों वाला अन्नागार, अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूते और श्रमिकों के आवास मिले हैं। श्रमिकों के इस स्थल से 12 कच्छों वाला अन्नागार, याद रखो, 12 कच्छों वाला अन्नागार। ठीक है, अन्नागार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अन्नागार कहाँ से? हड़प्पा। ठीक है, अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूते तथा श्रमिक के आवास साक्ष्य मिले हैं। याद रखना,
18 वृत्ताकार चबूतरे कहाँ से मिले? हड़प्पा, ठीक है। और श्रमिकों के आवास कहाँ से मिले? हड़प्पा से। 12 कक्षों वाला अन्नागार ये भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो आप याद रखें ये चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक, ठीक है, या चित्रलिपि। हड़प्पावासी किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? ठीक है, चित्रात्मक, ठीक है। तो देखिए लिखा है हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? इसको थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। ये राखीगढ़ी जो है, अभी हमने बताया था राखीगढ़ी, आलमगीरा, ठीक है। तो राखीगढ़ी ये कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, ठीक है। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है राखीगढ़ी, ठीक है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के। कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी स्थित है। कौन सा स्थित है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, ठीक है। इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर सन 1997 से 1999 ईस्वी के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। याद रखें किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, देखो याद रखो, 7 स्तूप, दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका, इम्पोर्टेंट है, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अन्य वेदिका, इम्पोर्टेंट, ठीक है, और अन्नागार ये भी इम्पोर्टेंट है। ये राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा कहाँ मिले हैं? राखीगढ़। 7 स्तूप हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, अन्नागिर हरियाणा, ठीक है। और दुर्ग प्राचीर ये भी हरियाणा, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका ये भी हरियाणा, ठीक है। तो अब देखें हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो आपको सीधा सीधा पता है इसका आंसर, तो आपको सभी को पता है रावी नदी के तट पर स्थित थी, और वो भी बाएं तट पर, ठीक है। इसकी खोज दयाराम साहनी मधो स्वरूप वत्स ने के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो जौ और गेहूँ। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? जौ का प्रयोग किया गया था, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया था? जौ का प्रयोग किया गया था, ओके। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन थी? जौ और गेहूँ थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता की स्थिति पाकिस्तान के मांटगोरी जिले में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के मांटगोरी जिले में स्थित है। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था, मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो हैं आर.डी. बनर्जी। कौन है? आर.डी. बनर्जी। तो इस क्वेश्चन की डिटेल हम पढ़ते हैं अब। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लरकाना ज़िले में स्थित है, ठीक है। लरकाना ज़िले में स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में इस बाएं तट, कौन से? दाएं तट पर स्थित है। याद रखो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दाएं, ठीक है, दाएं। कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है, ठीक। कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। याद रखें इस बात को। दाएं, ठीक। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज सन 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा नगर था। यह कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर और बेलनाकर मोहरों के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा मांडा हड़प्पा, तो इनमें से कौन करता है देखते हैं। जो मांडा है वो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए उत्तरी सीमा में मांडा है और इधर दैकाबाद है, दैकाबाद है आपका दक्षिणी सीमा पर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, और जबकि ये मध्य प्रदेश में दैकाबाद पड़ता है। अब है आलमगीर यूपी, जो कि हमारी पूर्वी सीमा को करता है। और ये तुम्हारा इधर है, ये आपका एक और था, कहाँ गया, तो पश्चिमी सीमा में सुल्का गेडोर, सुल्का गेडोर, ठीक है। तो ये चारों सीमा, तो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा। लिखा हुआ है देखिए, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा पर मांडा, देखो लिखा हुआ उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पी स्थल था। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि उसकी पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिमी सीमा सुल्का गेडोर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ऊपर कौन था देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर ऊपर हो गया, नीचे हो गया आपका दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, और इधर आ गया आपका आलमगीर यूपी, और इधर हो गया आपका पश्चिमी में हो गया आपका सुल्तान गेडोर, ठीक है। तो अगली अब आप देखें, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं किस स्थल में? तो वो आपका आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल, ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या मिले? घरों में कुएं मिले, ठीक है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो में क्या मिले? घरों में कुओं के अवशेष मिले, ठीक है। ये आपके मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से, देखिए डिटेल देखिए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकान में कुआं होता था। हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए, जबकि चन्होदड़ो में मात्र 2 कुएं ही थे। सैंधव नगरों की स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात 4:2:1, ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई 4:2:1, ठीक है। ईंट जो मिली है उसकी लंबाई होती थी 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 के अनुपात में थी। हड़प्पा के 6 विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो की 1921-22 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 1950 में कालीबंगन के उत्खनन कार्य में, कालीबंगन के 1950-53 के बीच में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है? तो कालीबंगा में कौन थे? अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष, ठीक है, याद रखें, अमलानंद घोष। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। तो कालीबंगा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्रागैतिहासिक स्थल है। कालीबंगा जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का प्रागैतिहासिक स्थल है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई 1960-1969 के बीच पुरातत्वविद बी के थापड़ और बी लाल द्वारा कराई गई, जबकि, ठीक है, किसके, देखो इस स्थल की, घग्गर नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई किसके द्वारा कराई? इनके बीच, जबकि इस स्थल 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। और यहाँ पर हमें क्या दे रखी है? डेट दे रखी है 1950 और 1953, यानी 52 की बात पूछ रहा है तो अमलानंद घोष हो गए। जबकि और भी हैं इसके 1960 और 69 के बीच में बी के थापड़ और बी लाल द्वारा कराई गई। किसके द्वारा कराई गई? बी के थापड़ और बी के लाल द्वारा कराई गई 1960 और 69 के बीच में, बी के थापड़ और बी के लाल द्वारा, जबकि 1952 में अमलानंद घोष, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक काल,
ठीक है। हड़प्पा दूसरा अगला, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ऊपर वाली उत्तरी सीमा कौन सी? मांडा, ठीक है, जो कहाँ थी? जम्मू का सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के, ठीक है, मांडगौरी जिले में, ठीक है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा। और सिंधु घाटी सभ्यता वह स्थान जो पाकिस्तान में है वो हड़प्पा। सिंधु सभ्यता महान स्नानागार मिले मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। घरों से कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर, पत्तन का मतलब बंदरगाह, ठीक है, वो नगर था लोथल। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण, और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला देखें, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण, ठीक है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। याद रखें, सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है लोथल से। अब यहीं पे आ जाओ, सींग युक्त देवता, तो सींग है हाथी के दांत, ठीक है, यही समझ लो। सींग और हाथी दांत एक ही बात है, तो सींग देवता की बात करें तो कहाँ मिली? लोथल से। और हाथी दांत की बात होगी तो वो भी कहाँ से होगी? लोथल से, ठीक है। अगला, हाथी दांत का पैमानी हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। ये सब कहाँ से हैं? लोथल, ठीक है। सिंह देवता ये भी लोथल, और हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है वो भी लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, सर जॉन मार्शल। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो नहीं समझ पाया ये पूछ सकते हैं। कौन नहीं समझ पाया? सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आप याद रखें, सर जॉन मार्शल ने ही किया था। किसने किया था? जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, सर जॉन मार्शल थे, और इन्होंने ही इसका नाम रखा था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ये तो सीधी सी बात है, जितनी भी पुरानी चीज़ों पर प्रकाश डाला जाए वो खुदाई से डाला। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? आलमगीर, ठीक है, आलमगीर एवं हुलास। ये हुलास भी याद रखें, केवल आलमगीर न दे करके हुलास भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैल युक्त स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, पत्थर, ठीक है, शैल पर, ठीक है, तो वो मिले धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। याद रखें, कालीबंगा में क्या मिला था? जुता हुआ खेत भी मिला था, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। याद रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया था राखीगढ़ी, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है वो राखीगढ़ी है। जुते हुए खेत की जो खोज की थी वो कालीबंगा से की गई थी। हड़प्पन से शैलकृत स्थापत्य मिले हैं धौलावीरा से, ठीक है। आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता? पूर्व आर्य ने इनको स्टार्ट किया था, पूर्व आर्य के द्वारा इनका आरंभ माना जाता है, ठीक है, मूर्ति पूजा का। हड़प्पन संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व खुदाई, ये आप जानते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है ईरान, ठीक है। आप देखें, ऋग्वेद अपने यहाँ पाया जाता है, तो अवेस्ता कहाँ है? ईरान, ठीक है, ठीक है। अवेस्ता कहाँ स्थित है? ईरान। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य से प्राप्त हुआ मेहरगढ़। याद रखें, कपास की खेती का सबसे जो पहले साक्ष्य मिला वो हमें कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला, ठीक है। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला, ठीक है। अब अगला आता है हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली है, तो हरियाणा बनवाली, ठीक है, हरियाणा बनवाली। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हरियाणा बनवाली से क्या मिला है? हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति प्राप्त हुई है। मिट्टी की हल्की आकृति हरियाणा बनवाली,
हरियाणा बनवाली मिट्टी के हल, हल से हरियाणा, ठीक है, हल से हरियाणा। और हाथी दांत आप पता होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था हाथी दांत। हाथी दांत कहाँ मिला था? हाथी दांत लोथल, और उस सिंह युक्त देवता भी कहाँ था? लोगल। सिंधु घाटी पत्तन नगर लोथल था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्व जिनको इसके महत्व को नहीं, सर जॉन मार्शल, और इन सिंधु सभ्यता भी की इन्होंने दी थी, सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज किस 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में, ठीक है। अब आगे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ? लोथल, गुजरात में, ठीक है। ये सब हो गए। जुते हुए खेत की कहाँ से? कालीबंगा से की गई थी। जुते हुए खेत की कालीबंगा से। हड़प्पा का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है वो है आपका राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी। अतिशंक हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यों से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत था पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता कहाँ पाया जाता है? ईरान में, ठीक है। अवेस्ता कहाँ है? ईरान से संबंधित है, ठीक है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य यहाँ तक हो गया था, है? भारत की कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य ये मेहरगढ़ से आपको प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, ठीक है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल, तो हल से हरियाणा और बनवाली, हरियाणा बनवाली, ठीक है। हड़प्पा स्थल जहाँ से सब पेट का ताबूत के प्रमाण मिले, हड़प्पा, याद रखें, ताबूत की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन या पत्तन नगर या बंदरगाह, याद रखो, ठीक है, याद रखो इसको। पोर्ट टाउन, पत्तन नगर, बंदरगाह, ये की बात हो गई। ये कहाँ है? लोथल। भारत में स्वतंत्रता सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई, कहाँ? गुजरात में, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के ठीक है, कहाँ हुई? गुजरात में। चलिए अब हम आपके तीसरे टॉपिक पे पहुंच पाए हैं।